आज हम प्रयागराज के एक तरीके से ये कहिए कि एकदम मुख्य, जहां पर पुलिस मुख्यालय, शिक्षा निदेशालय और ये शहर का ही पास इलाका है। यहाँ पर देखेंगे कि जितनी भी रोड पटरी पर दुकानें थी, महाकुंभ के पहले तोड़ी गई थी। उन दुकानों को तोड़ने के बाद ये जो रेहड़ी पटरी के व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, इनको आश्वासन शायद दिया गया था कि आप लोगों को कुछ न कुछ जीविका और रोजी रोजगार के लिए जगह दी जाएगी। फिलहाल वो नहीं मिली। ये किसी तरह से अपना व्यवस्थापन करके कार्य चला रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे, बच्चों का पेट पाल रहे थे। बीते 3 दिनों से नगर निगम के रवैये से व्यापारी पूरी तरह से परेशान हैं और इनकी दुकानें हटा दी गई हैं और 3 दिन से ये सब अनशन पर हैं। इधर दिखाइए, अनशन पर बैठे हुए हैं 3 दिन से सभी व्यवसायी। और यहाँ पर अब नगर निगम का नया प्लान दिख रहा है कि रेहड़ी पटरी के जो व्यवसायी हैं, जो अपना पेट पाल रहे थे, रोजगार कर रहे थे, उनको अब नगर निगम की तरफ से दी गई दुकान को उस पर खोला जाएगा। उस दुकान के माध्यम से नगर निगम को भाड़ा जाएगा। वो दिखाइए, वो दुकान को दिखाइए। ये दुकानें आ रही हैं जो नगर निगम इनको व्यवसायियों को अलॉट करेंगे और इन दुकानों के माध्यम से जो व्यवसायी हैं उसका अच्छा खासा महंगा भाड़ा देंगे और जितना इनकी इनकम नहीं है उससे ज्यादा इनको भाड़ा देना पड़ेगा। अब ये दुकानों का भाड़ा अगर ये रेहड़ी पटरी के व्यवसायी पे करेंगे, उसका वहन करेंगे, तो शायद इनके बच्चों का खर्च नहीं चल पाएगा, वो भी आज के महंगाई के समय में। तो इसी के विरोध में ये व्यवसायी आज बुद्धि शुद्धि हवन किए हैं कि नगर निगम के अधिकारियों की बुद्धि सही हो, हमारे बारे में सोचे, हमारे बच्चों के हित में सोचे, हमारे परिवार के बारे में सोचे। आइए दिखाते हैं, यहाँ के पार्षद भी हैं और बहुत सारे व्यापारी हैं। पार्षद जी, क्या कहना चाहेंगे और कितने दिन से आप लोगों का चल रहा है यहाँ पर? आज तीसरा दिन है जी। हम लोग 2 दिन से बाद तीसरा दिन यहाँ बैठे हुए जी। हमारी मांग ये है, जो गलत नीति के द्वारा यहाँ पर अर्बन बाजार बनाया जा रहा है, जहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार वेंडिंग जोन यहाँ बननी थी, पत्रकारिताओं के लिए यहाँ पर दुकानें बनती थी, उनको देने की बात नगर निगम ने पूर्व में कहा था 2018 में इनको छोटी छोटी दुकान बना के दे, परंतु कुछ लोगों से मिली भगत के कारण यहाँ पर अर्बन बाजार लाया जा रहा है, जो कि एक ठेकेदार माध्यम से हो रहा है। नहीं, ये अर्बन बाजार जो है जी, ये नया आप लोगों के व्यवसाय में जुड़ा। अर्बन बाजार के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि अर्बन बाजार जब लगेगा तो आपको कितना लोड बढ़ेगा और कितना आपको क्या पेमेंट करना पड़ेगा? अर्बन बाजार जो बने, हमारी इससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु जहाँ ये छोटे दुकानदार थे वहाँ ना बने, इनको व्यवस्थित किया जाए। नहीं, ये जूस के हैं, फल के हैं और सब्जियों के जो व्यवसायी हैं, ये जो अर्बन बाजार है इसका क्या किराया दे लेंगे? नहीं, ये नहीं भाई, क्योंकि देखिए कोई चीज प्राइवेट हो जाएगी तो उसका किराया भी, उससे टोकन मनी भी बढ़ जा रही है। यही चीज हमारा कहना है कि अर्बन बाजार के जो कम से कम 5-6 लाख रुपए टोकन मनी मांग रहे हैं और उसके बाद 40,000, 50,000, 30,000 किराया रखेगी, तो कोई गरीब जो पथ विक्रेता है, जो पर डे 300-400 कमा रहा है, वो कहाँ से लगा पाएगा? वो टोकन मनी ही नहीं दे पाएगा, उनका दे नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। वो दुकान पर पहुंच नहीं पाएगा, व्यवसाय कर नहीं पाएगा। जो इतने दिन से यहाँ रोजगार कर रहे थे वो यहाँ से हट जाएंगे, मैंने समाप्त, उनका व्यवसाय ही समाप्त। हमारा यही विरोध है। लगभग यहाँ कितने लोग जुड़े होंगे इस रोड पर? लगभग 100 से 120 लोग अभी हैं। 100 लोग हैं, तो 100 लोगों से उनका परिवार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल 100 लोगों से मानिए आप, कम से कम 500 लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा है 400 से ऊपर है बाबा। हाँ, रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर जो है। हाँ, अब ये है कि बार ये चलाते हैं, हटाओ अभियान चलाते हैं, तो इससे जो है उनकी रोजी रोटी बाधित होती है। महाकुंभ के पहले आप लोगों की जब दुकान हटाई गई तो क्या वादा आप लोगों से किया गया? तो कुछ वादा किया गया? वादा ये किया गया था कि अभी कुंभ के मद्देनजर यहाँ पे सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को अस्थायी रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। ये कुंभ के पहले इन लोगों से वादा किया गया था कि हम आपको दुकान बना के देंगे, आपका रोजगार यहीं से चलेगा। फिर कुंभ के बाद इनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो किसी तरह से अपना व्यवसाय शुरू कर लिए। आज फिर ये स्थिति आ गई है कि सारे व्यवसायी आज फिर रोड पर बैठे हैं, 3 दिन से व्यवसाय बंद है
सारा घर परिवार त्याग के आज रोड पर धरने पर अनशन पर बैठे हुए हैं। ये अभी मैं बताना चाहता हूँ, जी। मैं नगर निगम टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर जी। हूँ, आजाद हॉकर स्ट्रीट वेंडर यूनियन और हॉकर जॉइंट एक्शन कमेटी का प्रदेश महामंत्री। जी। टाउन वेंडिंग कमेटी फुटपाथ दुकानदारों के लिए सर एक कानून बनाया गया 2014 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको लागू किया 10 मई 2017 को, वो अधिसूचना जारी हुई। अब जो जिन पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए एक कानून बना, उस कानून के अंतर्गत ये देखिए टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक दिखाइए ये ठीक। अब इसमें मेरे साइन तो है नहीं, लेकिन मेरा नाम है। ये नगर आयुक्त साहब ने साइन किया, चंद मोहन गर्ग साहब। जी जी जी। ये देखिए आपका है रवि नगर आयुक्त साहब है, ये उज्जवल कुमार जी। हाँ। 2018 में टाउन वेंडिंग कमेटी ये पारित की। जी। और ये है एजी ऑफिस देखिए, 3 टाउन वेंडिंग कमेटी ने पारित नहीं तो ठीक। अब उसका जब डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के शासन को भेजा, जी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुई ना, जी जी, तभी शासन पैसा देगा। बिल्कुल शासन को भेजा इन्होंने, राज्य सरकार ने स्वीकृत किया वेंडिंग जोन स्थल को, ठीक। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। 84 लाख रुपए डेवलपमेंट के लिए पैसा आ गया, आ भी चुका पैसा आ गया। 15 लाख रुपए शेष है डूडा में, बाकी पैसा इन्होंने अंत खर्चा कर दिया। ऐसा भी खर्च हो गया। हाँ, और ये इनका डेवलपमेंट भी नहीं। हमारी मूल मांग ये है जी कि जो पटरी दुकानदारों का संवैधानिक अधिकार है, जी, पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण, जी जी, जो इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए कवच बनाया, जी, सरकार इनको बसाने के लिए जगह चिन्हित करके पारित भी कर दी। उस स्थान पे अर्बन बाजार का टेंडर किसके कहने पे, किसकी साजिश पे ये निकाला गया? नहीं वो तो आप शायद आप भी जानते हो, नगर निगम का है, नगर निगम की गाड़ियों पर ये दुकानें आ गई है लद करके। इस संबंध में आप लोगों ने किसी अधिकारी से अपनी मांग रखी? नहीं, हम सुनवाई के लिए कोई यहाँ आया नहीं? यहाँ नहीं कोई आया, लेकिन हम लोग इसके लिए लगातार 4 महीने से, जब अर्बन बाजार का टेंडर निकाला तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम लोग लगातार ज्ञापन, मांग पत्र हम सब संबंधित अधिकारी, खास तौर से नगर आयुक्त को दिया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय कहते हैं आपका वैकल्पिक व्यवस्था देंगे। भाई, वैकल्पिक व्यवस्था उसकी दी जाती है जिसका स्थान चिन्हित नहीं होता। अगर हम इस फुटपाथ पे होते, ये जगह वेंडिंग जोन नहीं होती घोषित, तो आप हमको वैकल्पिक व्यवस्था दे सकते थे। अब जब हमारी वैकल्पिक व्यवस्था के ही अंतर्गत तो ये वेंडिंग जोन घोषित हुआ, तो फिर ये भैया हमको क्यों आप अन्य वैकल्पिक? तो अगर हम इस पे भी राजी हो गए तो वो अगले वैकल्पिक पे गए, तो कल क्या भरोसा कि आप वहां से भी हमको लात मार दें? वहां से भी हटो, वो उन्हीं की व्यवस्था है। मतलब हमको शहर से, पूरे शहर के 71,000 लोगों को नगर निगम ने पंजीकृत किया, रजिस्ट्रेशन किया, उसका पैसा जमा कराया, और उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR जारी किया। इनका जोनल अधिकारी जारी करता है लेटर कि यह अधिकृत वेंडर है, उसको आप अनधिकृत कैसे घोषित कर सकते हो? 71,000 वेंडरों की पर्ची आपने क्यों काटी? इस संबंध में आपके किसी वरिष्ठ अधिकारी नगर निगम के या प्रशासनिक अधिकारी से इस संबंध में आपकी वार्ता? बिल्कुल ही लिखा पढ़ी में दिया है। तो उन्होंने कुछ इस पर लिखित जवाब नहीं दिया, मुंह जबानी नहीं। अभी बीच में ये बताएं, जो दुकानें आ गई हैं